हालेलुया। परमेश्वर, हम इस वचन को, आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते तेरे वचन दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले। परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, आशीर्वादित कर। जो ये वचन को सुनने वाले हैं उन्हें अनुग्रह दे इस वचन पर चलने के लिए प्रभु। और परमेश्वर, जो भी इनके अंदर निराशा है, जो दुख है, जो तकलीफ़ है, इस वचन के माध्यम से वो निराशा को, वो दुख को, वो तकलीफ़ को निकाल दे प्रभु। परमेश्वर, तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तू सेकेंड चांस देने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर, मैं मांगती हूँ कि जो भी ये वचन सुनने वाला है परमेश्वर, उसे अनुग्रह दे इस वचन से प्रकटीकरण को लेने के लिए और उस अपने जीवन में इसे लागू करने के लिए और उस पर चलने के लिए प्रभु। सिर्फ हम वचन को सुनने वाले नहीं बनेंगे पर वचन पर चलने वाले बनेंगे। परमेश्वर, मेरे जीव के ऊपर नियंत्रण ले, मैं सिर्फ वही बोलूँ जो तू चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे जीव के ऊपर नियंत्रण ले, वचन क्लैरिटी से आने दे, कम्युनिकेशन प्रॉपरली होने दे और पॉइंट क्लियरली सामने लोगों को मिलने दे और उन्हें समझने दे। यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, तो अब हम वचन आज शिमशोन का हम लास्ट वचन देखने वाले हैं और इसके बाद शिमशोन ख़त्म हो जाएगा। फिर हम अगले किसी कैरेक्टर को लेने वाले हैं, सीखने वाले हैं उसके लिए। और मुझे उस कैरेक्टर का नाम दे दिया है किसके बारे में हमें सीखना है। तो पहली बात हमें बैकग्राउंड में जाना है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि शिमशोन दलीला से प्रेम करता था और दलीला ने शिमशोन को बहुत नैक किया, बहुत तकलीफ़ दी, बोल के कि मुझे जानना है तेरे शक्ति का राज क्या है। और शिमशोन तंग आकर उसे अपने शक्ति का राज खोल देता है और वो शक्ति का राज ये होता है कि उसके बाल कभी काटे नहीं थे और जब वो उसका मुंडन किया जाएगा, अगर कोई उसके बाल पूरे काट दे तो उसकी शक्ति चली जाएगी। और ऐसा ही होता है। आखिर में दलीला फ़िलिस्तीन लोगों को बुलाती है, वो लोग उसके बाल काट देते हैं और दलीला कहती है कि शिमशोन फ़िलिस्तीन आए हैं। शिमशोन को ऐसे लगता है कि फ़िलिस्तीन लोगों को मैं मार डालूँगा क्योंकि मेरे अंदर शक्ति है। पर वो ये नहीं जानता था कि जब वो सोया था तो दलीला ने लोगों को बुलाकर उसका मुंडन करवा दिया और सिर्फ उसका मुंडन नहीं किया पर उसके अंदर का पवित्र आत्मा चला गया। ओके, जो शक्ति का कारण था वो पवित्र आत्मा है। ओके, वो कोई एक्सरसाइज करके वो शक्ति नहीं बनी है, शक्ति का कारण पवित्र आत्मा है, ठीक है। तो पुराने करार में पवित्र आत्मा आता था, काम करता था और चला जाता था, बट कुछ लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा रहता था। वो है राजा, भविष्यवक्ता या कोई लीडर है जिनको परमेश्वर को यूज़ करना, उनके ऊपर पवित्र आत्मा रहता था वो काम करने के लिए, ठीक है। और फिर वो चला जाता था। नए करार में पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आया है, ठीक है। अब होता ऐसे है कि जब दलीला फ़िलिस्तीन लोगों को बुलाती है और दलीला ज़ोर से चिल्लाती है शिमशोन को कि शिमशोन देख, फ़िलिस्ती लोग तुझे मारने के लिए आए हैं। और वो अपने पहले जैसे उठता है, उसे लगता है सब ठीक है, और जैसे वो उठता है वो फ़िलिस्ती लोग उसे पकड़ते हैं और वो छुड़ाने की कोशिश करता है पर वो छुड़ा नहीं पाता है क्योंकि उसका पवित्र आत्मा जो शक्ति का राज था, ओके, जो वो चला गया क्योंकि उसके बाल कट गए। पवित्र आत्मा की जो ताकत थी वो उसके अंदर से निकल जाती है और अब वो बहुत ही निराश है क्योंकि वो पकड़वा गया है, ओके। और उसे पकड़ने के बाद उसे हथकड़ियाँ पहनाई जाती है, उसके आंखें फोड़ डाली जाती है और फिर उसको जेल में चक्की पीसने के लिए लगाया जाता है। बट एक चीज़ आपको मुझे बोलनी है कि जैसे वो जेल में है, अब हम ये वचन को पढ़ने वाले हैं, जैसे वो जेल में भी है, अब उसका पूरा मुंडन किया है, अब बहुत सारा टाइम हुआ है वो जेल में है, पर जेल में उसके बाल बढ़ने लगते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जेल में उसके बाल बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम हिंदी में देखने वाले हैं, हिंदी, मराठी और इंग्लिश में, और मैं आपको स्टोरी समझाने वाली हूँ। एक बार स्टोरी समझ गए तो और प्रकटीकरण ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो स्टोरी ये है, मैं न्यायियों की पुस्तक से 16वां अध्याय 23 से 31 तक पढ़ने वाली हूँ। न्यायियों की पुस्तक 16वां अध्याय न्यायियों की पुस्तक 16वां अध्याय 23 से 31 तक पढ़ रही हूँ। तब पलिश्तियों के सरदार अपने
22 से पढ़ रही हूँ मैं। न्यायों की पुस्तक 16वां अध्याय 22 से लेकर 31। उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। तब पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नाम के देवता के लिए बड़ा यज्ञ और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने उसे देखा तब यह कहकर अपने देवताओं की स्तुति की कि हमारे देवताओं ने हमारे शत्रु और हमारे देश के नाश करने वाले को जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला हमारे साथ में कर दिया है। अब क्या होने लगा मैं बता रही हूँ स्टोरी। अब जब शिमशोन पकड़ा गया तो फिलिस्तीन लोग खुशी मनाने लगे, आनंद मनाने लगे और अपना उनका जो देवता था दागोन करके, उस दागोन को धन्यवाद देने लगे कि अरे यार दागोन ये हमारा जो भगवान है, उसी के वजह से शिमशोन जो हमारा शत्रु है ये वो पकड़ा गया है, जिसने हमारे खेत लूटे हैं, हमारे लोगों को मारा है और हमारे देश को नाश किया है। इसको पकड़ने में हमारे दागोन भगवान का हाथ है और इसीलिए हमें यज्ञ करना चाहिए, मतलब स्तुति, मतलब वो दागोन को स्तुति देनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं देखो। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा शिमशोन को बुला लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। देखो अब क्या हो गया कि वो बहुत खुश थे, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, कम से कम 3000 लोग इकट्ठा हुए थे और ये एक मंदिर में था जब लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे शिमशोन को मंदिर के अंदर बुलाया गया। इसलिए शिमशोन बंदी गृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंबे के बीच खड़ा कर दिया गया। शिमशोन की आंखें फोड़ डाली थी, वो जेल में चक्की पीस रहा था। 3000 लोग उस मंदिर में बैठे थे और उस मंदिर में दागोन की आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, दागोन के सामने झुक रहे थे और दागोन को बोल रहे थे कि धन्यवाद दागोन, धन्यवाद कि तूने हमारे शत्रु को पकड़वा लिया। वो उनका भगवान है दागोन। ठीक है, अब ये लोग ने बोला कि भाई ऐसे तो मज़ा आ नहीं रहा है, जो शत्रु हमारा पकड़ा गया है उसकी तो खाल उधेड़नी ज़रूरी है, उसका तमाशा करना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम उसका क्या करेंगे तमाशा। दूसरे बाइबल में अगर आप देखोगे, इंग्लिश बाइबल में, वहाँ पे उसे बोला है एंटरटेन करने के लिए। एंटरटेन मतलब डांस करने के लिए बोला होगा। यहाँ पे क्लियरली नहीं लिखा है कि तमाशा मतलब उन्होंने क्या किया, पर मेरा विश्वास है कि उसने डांस करने के लिए उसे बोला गया। ठीक है, और वो 3000 लोग उसका डांस देख रहे थे। एक भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का है वो लाचार हो चुका था, उसकी आंखें फूट गई थी और उसे 3000 लोगों के सामने नाचना था। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, वचन बोल रहे हैं। जब उसका देखो और जब लोगों ने उसे देखा तब यह कहकर अपने देवताओं की स्तुति की कि वह हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश के नाश करने वाले को जिसने हमसे बहुतों को मार भी डाला हमारे हाथ में कर दिया। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा शिमशोन को बुला लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदी गृह से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। अब वो तमाशा करने लगा मतलब मोस्टली वो डांस कर रहा था उनके सामने, एंटरटेनमेंट कर रहा था, वो डांस कर रहा था और सब लोग उसका डांस देख रहे थे। और उसने क्या किया, दो अपने हाथ ऐसे थे, दो उसको क्या किया, वो डांस कर रहा था, वो तमाशा कर रहा था, पर वो दो पिलर जो होते हैं ना, जो पिलर जो होते हैं, पिलर के बीच में वो खड़ा हो गया। दो पिलर को क्या बोलते अपन, स्तंभ म्हणतो ना आपण, मराठीमध्ये स्तंभ म्हणतो, इंग्लिश में पिलर, खांब, स्तंभ, हिंदी में स्तंभ, ओके, जिसके ऊपर बिल्डिंग बनी है वो स्तंभ, उसे स्तंभ कहते हैं। तो ऐसा वो दोनों स्तंभों को लेकर खड़ा हो गया क्योंकि उसको दिख नहीं रहा था और वहाँ पे वो डांस कर रहा था। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़ा था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभाला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेका लगाऊं। तो शिमशोन ने क्या कहा उन लोगों को कि मुझे एक काम कर,
मुझे ऐसे खम्बे के पास लेकर जा जहाँ पे ये बिल्डिंग का फाउंडेशन है, उसको मैं पकड़ के खड़ा हो जाऊँगा। ओके, ये बिल्डिंग का जो बुनियाद बनी है ना, जिस फाउंडेशन के ऊपर, जिस स्तंभ के ऊपर, दो स्तंभ या 3 स्तंभ या 4 स्तंभ जिनके ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी है ना, तो वो बोलता है शिमशोन कि मुझे उस पिलर के पास लेके जा, उस स्तंभ के पास लेके जा, उस खाम के पास लेकर जा जहाँ पर वो बिल्डिंग का आधार है। ओके, और वो बंदा है उसे लेकर जाता है। अब वो घर तो स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था। वो घर नहीं था, वो एक मंदिर जैसा था। वो घर तो स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था। पलिश्ती के सब सरदार भी वहाँ थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। ओके, अब वो घर था या मंदिर था मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर अब यहाँ पे घर बोल रहे हैं, अलग अलग वर्जन में दूसरा बोला गया है, तो अब हम समझते हैं कि शायद से वो घर होगा। तो यहाँ पे फिलिस्ती लोगों के सरदार भी है और इनके जो टेरेस है, मतलब वो बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी कि 3000 लोग उस टेरेस पे थे। वो घर तो स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था। पलिश्ती के सब सरदार भी वहाँ थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्ती से अपनी दोनों आँखों का एक एक पलटा लूँ। ओके, अब शिमशोन को समझ में आ रहा था कि यहाँ पे उसे अंधा कर दिया है, उसे नचवाया जा रहा है और परमेश्वर की भविष्यवक्ता की बेइज्जती हो रही है, यानी परमेश्वर की बेइज्जती हो रही है। तो यहाँ पर शिमशोन को बहुत बुरा लग रहा था और वो परमेश्वर को याद कर रहा था और परमेश्वर को बोल रहा था कि परमेश्वर मुझे एक बार वापस मौका दे, एक बार मुझे वापस मौका दे कि मैं अपने फिलिस्ती लोगों से बदला ले सकूं मेरे आंखें फोड़ने के लिए। और वो बोल रहा है कि मुझे एक बार मौका दे, पर कौन सा मौका? बल दे मुझे। वो कहता है कि मेरा बल चला गया है, इसलिए ये लोग मेरे आराम से मुझे पकड़ के ले जा सकते हैं। वो परमेश्वर से विश्वास से मांगता है, परमेश्वर एक मौका दे कि मुझे मेरा बल वापस मिले और फिर मैं मेरे जो 2 आंखें उन्होंने फोड़ डाली है उसका मैं बदला ले सकूं। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले, मतलब मुझे याद कर, अब की बार मुझे बल दे, एक बार परमेश्वर मुझे बल दे कि मैं पलिश्ती की से अपने दोनों आँखों का एक पलटा लूँ मतलब I want to take a revenge. I want to take the revenge from the Philistines, okay, for my eyes. They gouged out my eyes, okay. उसकी आँखें निकाली डाल दी थी उसकी, ठीक है। तो वो कह रहा था कि मुझे बदला लेना है परमेश्वर, मुझे एक मौका दे, मुझे एक बार वापस वो शक्ति दे कि मैं उन फिलिस्ती लोगों के साथ बदला ले सकूं। और उसे ये विश्वास से उसने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उसे शक्ति दी। देखो आगे, तब शिमशोन ने उन दोनों के बीच वाले खंभों को जिन पर संभाला हुआ तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जो जिनसे घर संभाला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। तो क्या हुआ, उस शिमशोन ने प्रार्थना की परमेश्वर से कि परमेश्वर एक चांस दे, मुझे एक सेकंड चांस दे, मुझे शक्ति वापस दे मेरी। और मैं क्या करूँगा, मैं ये जो पिलर है ना जिसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी है, 2 खंबे हैं ना जिसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी है, मैं इन दोनों खंबे के ऊपर हाथ लगाता हूँ और मैं अपने जोर से इन खंबों को तोड़ दूंगा ताकि बिल्डिंग नीचे आएगी और सारे फिलिस्तीन मर जाएंगे। और शिमशोन ने कहा, फिलिस्ती के संग मेरा प्राण भी जाए, और वह अपना सारा बल लगा कर झुका। तब वह घर सब सरदार और उसमें से सारे लोगों पर गिर पड़ा। सो जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें
उसने अपने जीवन में मार डाला था। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और सोरा और एश्ताओल के मध्य अपने पिता मनोह के कब्र के में मिट्टी दी। उसने इज़राइल का न्याय 20 वर्ष तक किया था। अब क्या हुआ, उसने बोला मैं 2 खंबे के यहाँ पे हाथ टिकाऊंगा, उस घर में जो मेन 2 खंबे हैं ना उसके ऊपर मैं हाथ रखूंगा। परमेश्वर मुझे तू ताकत दे, मैं इतनी ताकत लगा दूंगा। मैंने कहा था शिमशोन के पास बहुत ताकत थी क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर था। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसके अंदर बहुत ताकत है। उसने उन खंभों को अपने हाथों से तोड़ दिया। इमेजिन, आपके यहाँ पे घर के खंभे ऐसे हाथों से टूटेंगे क्या? नहीं, पर उसके अंदर इतनी ताकत थी कि उसने जोर लगाया और वो खंभों को तोड़ दिया। पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आए, 3000 लोग मर गए। और कहा गया है कि शिमशोन ने जब वो जिंदा था, जितने लोगों को उसने मारा नहीं, उतने मरते वक्त उसने उतने लोगों को मारा, इतने फिलिस्तीन लोगों को मारा। तो ये कॉम्प्लीमेंट थी उसके लिए। जब जिंदा था उतने फिलिस्तीन लोगों को नहीं मारा जितने उसके मरते वक्त उसने उतने फिलिस्तीन लोगों को मारा। और जब वो खंबे तोड़े गए, वो बिल्डिंग नीचे आई, उसके साथ 3000 लोग मरे, पर शिमशोन भी उसमें मारा गया। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मरते वक्त उसने अपने साथ 3000 लोगों को लेकर वो डूबा, फिलिस्तीन लोगों को। और उस परमेश्वर ने कहा है कि शिमशोन 20 साल तक इज़राइल के ऊपर राज करता था। ओके, शिमशोन 20 साल तक इज़राइल के ऊपर राज करता था। और 20 साल तक इज़राइल की रक्षा शिमशोन ने की। फिलिस्तीन लोग 20 साल तक चढ़ नहीं पाए इज़राइल के ऊपर क्योंकि एक शिमशोन उनको भारी पड़ा। हालेलुया। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। देखो, परमेश्वर हमेशा अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता है ताकि उसके लोगों की मदद कर सके। फिलिस्तीन लोग बहुत इजरायली लोगों के ऊपर शासन कर रहे थे और परमेश्वर ने शिमशोन को भेजा कि शिमशोन फिलिस्तीन लोगों को मार डाले और परमेश्वर का बदला ले। पर इस बार क्या होता है, शिमशोन देखो, शिमशोन जो था वो मर गया, बट उसके साथ इतने लोग भी मारे गए। और आखिर में क्या हुआ, शिमशोन की मिनिस्ट्री ख़त्म हुई। ओके, तो यहाँ से ये भी एक चीज़ है कि हमें भी परमेश्वर के पीछे चलना है। भविष्यवक्ताओं के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि आप अपने मर्जी से चल नहीं सकते। आपको परमेश्वर ने पृथ्वी पर भेजा है, आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ से हम पॉइंट क्या सीखते हैं। अभी मुझे इंग्लिश में बोलना है, उसके बाद मैं पॉइंट आपको बताऊँगी। मुझे इंग्लिश में लेना है कि मैं फटाफट इंग्लिश में 23 से जजेस, ओपन जजेस 16:23 to 31। चलो फटाफट ओपन करो। आई एम रीडिंग फ्रॉम जजेस 16:23 to 31। अब स्टोरी तो समझ में आ गई आपको, मैं पढ़ रही हूँ अभी। ठीक है, फिर मराठी में पढ़ेंगे। Now the rulers of the Philistine assembled to offer a great sacrifice to Dagon their god and to celebrate, saying, Our God has delivered Samson our enemy into our hands. When the people saw him, they praised their God, saying, Our God has delivered our enemy into our hands, the one who laid waste our land and multiplied our slain. While they were in high spirits, they shouted, Bring out Samson to entertain us. So they called Samson out of the prison and he performed for them. अभी वो परफॉर्मेंस क्या करेगा, वो डांस ही करेगा। When they stood him among the pillars, Samson said to the servant who held his hand, Put me where I can feel the pillars that support the temple, so that I may। देखो, मैंने कहा ना, कुछ लोग बोलते हैं घर, कुछ लोग बोलते हैं मंदिर। शायद से वो मंदिर होगा क्योंकि वो दागोन की मूर्ति वहाँ पे रखी थी। यस, तो हम घर नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, हिंदी में घर बोला है, इंग्लिश में टेम्पल बोला है। तो मुझे लगता है मोस्टली वो टेम्पल ही था, मंदिर था, क्योंकि वहाँ पे दागोन की मूर्ति रखी थी। ठीक है। When they stood him among the pillars, Samson said to the servant who held his hand, Put me where I can feel the pillars that support the temple, so that I may lean against them.
Now the temple was crowded with men and women, and all the rulers of the Philistines were there. And on the roof were about 3,000 men, women watching Samson perform. Then Samson prayed to the Lord, Sovereign Lord, remember me, please God, strengthen me just once more, and let me with one blow get revenge on the Philistine for my 2 eyes. Then Samson reached toward the 2 central pillars on which the temple stood, bracing himself against them, his right hand on the one and his left hand on the other. Samson said, let me die with the Philistines. Then he pushed with all his might, and down came the temple on the rulers and all the people in it. Thus he killed many more when he died than while he lived. Then his brother and his father's whole family went down to get him. They brought him back and buried him between Zorah and Eshtaol in the tomb of Manoah, his father. He had led Israel 20 years. ठीक है, अब मैं मराठी में पढ़ रही हूँ, सबके लिए इम्पोर्टेंट है भाई, सबके लिए करना पड़ता है, बहुत सारे मराठी भी देखने वाले लोग हैं. शास्त्रेचे पुस्तक 16वा अध्याय 23 ते 31 वाचते मी. शास्त्रे ओपन करा. ओके, देखो आज का वचन थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि ये लास्ट वचन है और ये मुझे पूरा लेके आज के आज ही ख़त्म करना है. दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ सैमसन. ओके, तो अगर 1.5 घंटा भी चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. शास्त्रे 16:23 ते 31 मी वाचते. पलिष्ठांचे अधिकारी मोठा आनंद उत्सव साजरा करायला एकदा एकत्र जमले. आपला देव दागोन याची प्रीत्यर्थ ते मोठा यज्ञ करणार होते, कारण त्यांना वाटत होते की शिमशोन या शत्रूचा पाडाव करायला त्यांची या देवताने त्यांना मदत केली होती. त्यांना असं वाटत होतं की दागोन हा जो देव आहे आपला, त्यांनी शिमशोनला पकडायला आपल्याला मदत केली, म्हणून दागोन देवासाठी आपण काय केलं पाहिजे, यज्ञ केले पाहिजे. ठीक आहे, तर शिमशोनाची दशा पाहून ते त्यांच्या देवताची स्तुती करू लागले. ते म्हणाले, याने आमच्या देशाचा नाश केला, आमची पुष्कळ माणसे मारली, परंतु आमच्या देवाचे मदतीनेच आम्ही त्याला ताब्यात घेऊ शकलो. कळलं? उत्सवाच्या ठिकाणी मौज मजा करण्यात लोक दंग होते. ते म्हणाले, शिमशोनाला समोर आणा, त्याची थोडी चेष्टा करा. तेव्हा शिमशोनाला तुरुंगातून बाहेर काढले आणि लोक आपली करमणूक करून घेऊ लागले. करमणूक म्हणजे काय, तमाशा देखणे लगे. देवळातील खांबामध्ये त्यांनी त्याला उभे केले होते. म्हटलं ना मी, देऊळ, ते मंदिर होतं, देऊळ होतं. एका सेवकाने शिमशोनाचे हात घट्ट धरून ठेवले होते. शिमशोन त्याला म्हणाला, या देवळाला आधार देणाऱ्या 2 खांबामध्ये मला उभे कर, म्हणजे मला हाताने चाचपडून पाहता येईल, त्याने रेलून मला उभे राहता येईल. शिमशोन आणि दलीला. देवळात बायका पुरुष सगळ्यांची इतच गर्दी उसळली होती. पलिष्टीनचे सर्व अधिकारी तेथे हजर होते. शिवाय छपरावर 1,000 माणसे होती. किती माणसे होती त्या मंदिरावर? 3,000 माणसे. सर्वजण शिमशोनाची गंमत पाहण्याची दंग होते. शिमशोनाला बाहेर काढून त्याला नाचवायला लावलं असेल आणि हे लोक बघून त्याची चेष्टा करत होते. आणि त्याच वेळेस शिमशोनाला असं वाटलं की देवा, मला एक वेळा परत चान्स दे, माझ्यात शक्ती दे की मी हे मंदिर, मला ताकद दे की मी हे 2 स्तंभांच्या मध्ये उभं राहून मी हे मंदिर पाडू शकतो, हे देऊळ पाडू शकतो आणि सगळ्यांना मारू शकतो. तेव्हा शिमशोनाने देवाचा धावा केला. तो म्हणाला, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, माझी आठवण कर एकदा, फक्त एकदाच माझी शक्ती मला परत दे. माझे डोळे फोडल्याबद्दल शिक्षा म्हणून एकदाच या पलिष्टींना मला धडा शिकवू दे. एवढं म्हणून देवळाच्या मधोमध असलेल्या ते 2 खांब शिमशोनाने घेरले
पूर्ण देवळाचा डोलारा या 2 स्तंभावर उभा होता. आपल्या सर्व शक्तीनिशी त्या स्तंभांना त्याने जोराचा रेटा दिला. जोर लावला तर 2 खांबावर, कारण त्या 2 खांबावर पूर्ण देऊळ उभं होतं. त्या 2 खांबावर एवढा जोर लावला की ते 2 खांब पडले आणि ते देऊळच्या देऊळ खाली आले आणि 3000 लोक मेले. आता बघा, या फलिस्टियांच्या बरोबर माझेही अखेर होईल एवढं म्हणून त्याने जबरदस्त ताकद लावली. त्याबरोबर पूर्ण देऊळ जमीनदोस्त झाले. अधिकाऱ्यांसह सर्व माणसे त्या खाली सापडली. जिवंतपणी मारली त्यापेक्षा कितीतरी पट माणसे शिमशोनाने अशा प्रकारे मरता मारली. म्हणजे जेव्हा जिवंत होता तेव्हा एवढी माणसं मारली नाहीत जेवढं मेल्यानंतर त्याने फिलिस्तीन लोकांना मारले. शिमशोनाचे भाऊबंद आणि घरातील सर्व परिवार तेथे जमा झाला. त्यांचा मृतदेह त्यांनी घेतला आणि त्यांच्या वडिलांच्या कबरेतच त्याची अंत्यसंस्कार केला. सासरा आणि ओष्टवोल यांच्या दरम्यान हे कब्रस्तान आहे. शिमशोनाने 20 वर्ष इस्रायलसाठी न्याय निवाडा केला. ओके, तो इस्रायल के लिए इस्रायलचा न्याय निवाडा मतलब इस्रायलला सांभाळलं कोणी? शिमशोनाने 20 वर्ष. ठीक है, अब हमारा वचन मतलब वचन तो बहुत बड़ा है, मैंने कहा है, बट हमारा पॉइंट शुरू है. व्हाट इज़ द पॉइंट? पॉइंट ये है कि इंग्लिश में बोल रही हूँ, आवर गॉड इज़ अ गॉड ऑफ सेकेंड चांस. आवर गॉड इज़ अ गॉड ऑफ सेकेंड चांस. ओके, हमारा परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है. हालेलुया, आमेन. हमारा परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है. आपला परमेश्वर दुसरी संधी देणारा परमेश्वर आहे. आपला परमेश्वर दुसरी संधी देणारा परमेश्वर आहे. परत वापस रिपीट करूँ, आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ सेकेंड चांस. हमारा परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है. आपला परमेश्वर दूसरी संधी देणारा परमेश्वर आहे. आमेन. ओके, हमने ये वचन देखा. हमने देखा कि शिमशोन ने गलती की और शिमशोन पकड़वाया गया, उसे जेल में डाला गया, उसे चक्की पिसवाई गई, उसके आँखें फोड़ डाली, उसका तमाशा बनाया गया. पर जब उसने वापस परमेश्वर को गुहार लगाई और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मुझे एक मौका दे, कि वापस मुझे ताकत दे, मुझे बल दे, मुझे सिर्फ एक मौका और दे. मतलब वो शिमशोन बोल रहा था मुझे सेकंड चांस दे, मुझे एक मौका और दे, कि मुझे वापस मेरा बल वापस दे, जो मेरा बल गया है वापस मुझे बल दे, कि मैं अपने दोनों आँखें जो मेरी फोड़ डाले हैं इनका बदला ले सकूं और ये फिलिस्तीन लोगों को मैं मार सकूं. और उसे कैसे मारना था? उसे 2 स्तंभ के बीच में रह के उन दोनों स्तंभों के ऊपर हाथ रखा उसने और परमेश्वर ने उसे दूसरा मौका दिया. कैसे? परमेश्वर ने उसे बल दिया, वापस शक्ति दी. और जब उसने हाथ रखे दोनों पिलर के ऊपर, दोनों स्तंभ के ऊपर, तो उसके अंदर इतनी पावर आई, इतनी शक्ति आई, इतनी ताकत आई कि दोनों स्तंभ को उसने तोड़ डाला. और जो 3000 लोग जो थे, फिलिस्तीन सरदार जो थे, जो 3000 लोग पुरुष स्त्री जो ऊपर बैठे थे, जो शिमशोन का तमाशा देख रहे थे, शिमशोन को डांस करने के लिए भी बोला था, जो शिमशोन का तमाशा देख रहे थे वो नीचे गिर गए क्योंकि स्तंभ टूट गए. बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर टूट गया तो बिल्डिंग नीचे आएगी. और उस बिल्डिंग के नीचे सारे 3000 लोग मारे गए. और वो कहाँ गया है कि शिमशोन ने मरते वक्त इतने लोगों को मारा है जितना उसने जिंदा था उतने वक्त पे मारा नहीं था. ओके, तो परमेश्वर, यहाँ से हमें क्या समझता है कि परमेश्वर ने देखो उसको छोड़ नहीं दिया. जब उसने परमेश्वर को वापस गुहार लगाई, उसे परमेश्वर को ये पता था कि उसने पहली बार गलती की है. उसे जो परमेश्वर ने जो उसे राज बोला था वो उसे राज ही रखना था. परमेश्वर ने उसे राज क्या बोला था? कि वो एक नाजरी है और उसके बाल कभी कटने नहीं चाहिए और ये सीक्रेट रहेगा, वो किसी को बोलना नहीं है.
उसने दलीला, उसका वीकनेस था औरतें, उस वीकनेस में आके दलीला उसे टॉर्चर कर रही थी, नैगिंग कर रही थी, और उसने परमेश्वर का राज जो था, जो उसके और परमेश्वर के बीच में रहना चाहिए था, वो राज खोल कर उसने लोगों को बता दिया। दलीला ने उसी का फ़ायदा उठाया। दलीला ने सिर्फ पैसों के लिए उससे प्रेम किया। दलीला ने फिलिस्ती के हाथों में उसे दे दिया, पैसे ले लिए, और वो मज़ा मार रही थी। वो भी शिमशोन का मजाक उड़ा रही थी। अब मुझे नहीं पता, शायद से दलीला भी उस मंदिर में हो सकती है। ओके, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ पे थी नहीं, बट आखिर थोड़ा फाइंड करेंगे तो हमें पता चल सकता है कि शायद से ऐसा हो सकता है कि दलीला ने पकड़वाया था तो बड़ा जश्न होने वाला था, और दगोन वो जानते थे, वो मान रहे थे कि दगोन जो है वो भगवान उसने उन्हें पकड़वा के दिया है। तो शायद से वहाँ पे दलीला भी हो सकती है उस मंदिर में, और शिमशोन को बदला लेना था फिलिस्तीन लोगों से। तो जब उसने मंदिर गिराया, वो स्तंभ को गिराया, तो मंदिर गिरा, उसके नीचे 3000 लोग मारे गए, उसमें दलीला भी हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ क्या बोलनी है कि परमेश्वर ने जानता था कि शिमशोन ने अपना राज बता के गलती की है और उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया था, तुम बड़े प्रॉफिट हो या छोटे लोग हो, परमेश्वर के विरुद्ध जाओगे तो परिणाम तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। शिमशोन ने कौन सा परिणाम भोगा? शिमशोन ने अपना राज जब दलीला को बताया तो उसने फिलिस्ती लोगों के हाथ पकड़वाया गया, उसके आंखें फोड़ दी गई, ओके, और उसका तमाशा बनाया गया। ये सारे परिणाम शिमशोन को भुगतने पड़े। शिमशोन एक ऐसा लीडर था जो उसके सामने लोग आने से डरते थे क्योंकि उसमें इतनी ताकत थी, ओके। और आज शिमशोन एक तमाशा बन चुका था क्योंकि उसने एक गलती की, उसने परमेश्वर ने बोला हुआ राज दूसरों को बताया। इसीलिए मैंने वापस एक बार ये भी कहा था कि जब परमेश्वर तुम्हें कुछ भी बताता है, तुम्हें लोगों को बताना नहीं है, ओके। और चाहे वो आपका हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर परमेश्वर आपसे कहता है कि ये राज रहना चाहिए और मेरे और तेरे बीच में रहना चाहिए, आपका हस्बैंड हो या वाइफ हो, आपको उनको भी नहीं बताना है, ओके। समझ में आ रहा है? क्योंकि शैतान आपके हस्बैंड और वाइफ को भी इस्तेमाल कर सकता है। समझ में आ रहा है? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको परमेश्वर ने दिया हुआ राज वो आपको आपके हस्बैंड एंड वाइफ से शेयर नहीं करना है, ठीक है। परमेश्वर ने देखा कि शिमशोन ने जब परमेश्वर से एक बार वापस गुहार लगाई तो परमेश्वर ने उस पर दया की। परमेश्वर को पता चला कि शिमशोन ये मेरा बेटा है, इसने गलती की है, पर मैं इसको वापस एक मौका दूंगा, वापस एक चांस दूंगा ताकि ये उनके साथ बदला, फिलिस्ती लोगों के साथ बदला ले सके, राइट। तो परमेश्वर जानता था कहीं ना कहीं कि मैं वापस शिमशोन को, मतलब परमेश्वर हमारा इतना ऐसा परमेश्वर है ना कि एक बार गलती करने के बाद छोड़ नहीं देता। अगर आप लोगों को, परमेश्वर तभी कड़ी सज़ा आपको देता है जब परमेश्वर के बहुत सारे वार्निंग आपको आके गए हैं और आपने परमेश्वर की वार्निंग को सुना नहीं है, तभी परमेश्वर आपके खिलाफ जो न्याय करेगा वो सख्त होगा, ओके। पर हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है, निर्दयी परमेश्वर नहीं है या मर्सीलेस परमेश्वर नहीं है। वो लोगों से प्रेम करता है और इसीलिए वो पहले वार्निंग देता है लोगों को कि ये करो मत, ये करो मत, ये करो मत। पर जब उसकी वार्निंग सुन के भी जब लोग बदलते नहीं है ना, तब वो बड़ा न्याय लाता है। बट अदरवाइज अगर ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की वार्निंग सुनकर अगर अपना हृदय परिवर्तन करते हैं और परमेश्वर से और एक मौका मांगते हैं, ओके, उनको पता चलता है कि नहीं मैंने ये चीज़ की है, वो गलत की है, परमेश्वर मुझे अफसोस है इस बात का, आई रिग्रेट, बट मुझे एक चांस दे। हमारा परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है, ओके। तो अगर आपने कभी गलती की है, आपने कभी परमेश्वर के खिलाफ काम किया है, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर से माफ़ी मांगे और परमेश्वर को बोले ये मैं कभी नहीं वापस करूँगा, और रियल में वो चीज़ करना छोड़ दो तो परमेश्वर आपको माफ़ करेगा। देखो, अब जो लोगों का न्याय हो चुका है उनमें बदलाव नहीं होगा क्योंकि उनके लिए बहुत बार वार्निंग्स आके गए हैं। एग्जैक्टली इन्होंने परमेश्वर को तुच्छ लेखा, इनके वार्निंग्स को तुच्छ लेखा, फालतू समझा परमेश्वर को,
और ये लोग अपना काम करते गए, पूरे कर्मा करते गए, और आज इसीलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर इतना बड़ा न्याय लाया है कि वो अब बदला नहीं जाएगा। पर अगर आप ऐसे हो, जब आप यीशु में आते हो, या आप ऐसे हो जिनका न्याय नहीं हुआ है पर आपने कोई गलती की होगी, परमेश्वर आने वाले दिनों में आपका उद्धार होने वाला है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, आपके हाथ धो लो। आप अगर आपने कोई भी गलत काम किया है, परमेश्वर के सामने कबूल करो। मेरे सामने मत कबूल करो, परमेश्वर के सामने अकेले में कबूल करो कि मैंने ये काम किया। आप एक पेपर पे लिखो और वो सारे काम बोलो परमेश्वर को कि मैंने ये गलत काम किया है, कबूल करो कि मैंने ये गलत काम किया है, मुझे क्षमा कर, मैं आगे से नहीं करूँगा, और आगे आपको नहीं करना है। तो परमेश्वर आपको दूसरा मौका ज़रूर देगा। ओके, आवर गॉड इज़ अ गॉड who gives you second chance, okay? दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। तो आपको निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। ओके, परमेश्वर आपको मौका एक बार मौका दे रहा है। गॉड इज गोइंग टू गिव यू वन मोर चांस, ओके, ताकि आप चीज़ों को ठीक कर सकें। ओके, सो बिल्कुल निराश नहीं होना है। गॉड इज गोइंग टू गिव यू वन मोर चांस। एंड जो भी आपने पाप पहले किए हैं, आप परमेश्वर के सामने कबूल करो, और आगे आप परमेश्वर को बोलो कि आगे मैं ये नहीं करूँगा, और आपको करना नहीं है। अगर आप वापस वो काम करेंगे, परमेश्वर आपको बार बार मौके नहीं देगा। एग्जैक्टली, वो दूसरी बार मौका देगा, वो तीसरी बार मौका देगा, चौथी बार आपको परमेश्वर न्याय करेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको, क्योंकि परमेश्वर कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ आप सौदा कर रहे हो, वो परमेश्वर है। ओके, और वो दूसरा मौका दे रहा है, वो भी उसकी दया है जो आपको दूसरा मौका दे रहा है। और कितने लोग जो इस वक्त जिनका न्याय हो चुका है, आपको वार्निंग आई थी, वार्निंग के ऊपर वार्निंग मिली थी आपको कि वो चीज़ मत करो, वो छोड़ दो, पर आपने नहीं सुना। अब परमेश्वर कह रहा है वो न्याय बदला नहीं जाएगा, जो न्याय आपके ऊपर हुआ है वो लागू होगा। ओके, सो अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने ये गलती की है, मैंने वो गलती की है, परमेश्वर से माफ़ी मांगो। आपका आने वाले सालों में उद्धार होने वाला है, अगले साल आपका उद्धार होने वाला है। पहले ही हाथ धो लो और परमेश्वर से माफ़ी मांगो। परमेश्वर आपको दूसरा मौका देगा अच्छी ज़िंदगी जीने का। वो अच्छी ज़िंदगी परमेश्वर यीशु के लिए जियो। ओके, ओके, और एक चीज़, और एक एग्जाम्पल मुझे आपको देना है कि ये हमने एग्जाम्पल देखा शिमशोन को पुराने करार से, अब हम नए करार में से एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कहाँ पे यीशु ने दूसरा मौका दिया। तो आपको लगता है कि क्या यार, मतलब हम और आपके अंदर शांति मिलने के लिए मैं और एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि कैसे परमेश्वर ने दूसरा मौका दिया। ठीक है, तो दूसरा मौका कैसे दिया नए करार में पतरस को, वो हम देखेंगे। पतरस जो था उसने एक बहुत बड़ी गड़बड़ की थी। ठीक है, अच्छा एक मिनट। ओके, शिमशोन का नाम इब्रानी पुस्तक में 11वें अध्याय में लिखा गया है। उसका अर्थ क्या है वो मैं लास्ट में बताऊंगी, पर ये पहले मुझे दूसरा पॉइंट आपको बताना है कि नए करार में पतरस को दूसरा मौका परमेश्वर ने कैसे दिया। लूका की पुस्तक, आप लूका की पुस्तक खोल दो। लूका की पुस्तक 54वां अध्याय 54, सॉरी, लूका की पुस्तक 22वां अध्याय 54 से लेके 54 to 62। लूक 22 54 to 62। ओके, देखो यहाँ पे स्टोरी में आपको बता रही हूँ, स्टोरी एक बार समझ में आएगी, मैं वचन फास्ट पढ़ूंगी। ठीक है, हुआ क्या था, यीशु सारे चेलों के साथ बैठा था और यीशु ने कहा कि आज मैं पकड़े जाने वाला हूँ। आज मुझे लोग पकड़ेंगे और मुझे आने वाले दिनों में मुझे पकड़ेंगे और क्रूस पर लटका देंगे और मैं मारा जाऊँगा, मुझे गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन भी जीवित हो उठूँगा। तो बाकी सारे चेले बोलने लगे कि
परमेश्वर हम तेरे साथ हैं, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। और पतरस की एक आदत थी कि पतरस सारे चेलों से ओवर बोलता था, और पतरस ने परमेश्वर से कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए तेरे साथ, मैं तुझे तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और यीशु ने उससे कहा, जब पतरस ने अपना मुंह खोल के बोला कि यीशु जब तुझे पकड़ के लेकर जाएंगे ना, चाहे जो भी हो, चाहे सब चेले तुझे छोड़ के चले जाए, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। जब ये पतरस ने कहा ना, तो यीशु ने उससे कहा, आज तू मुझे 3 बार नकारेगा। आफ्टर द रूस्टर क्रूज, कोंबडा आरवल्यानंतर, कोंबड्याला काय म्हणतात, हॅन, आफ्टर द रूस्टर क्रूज यू विल डिनाय मी 3 टाइम्स. ओके, जेव्हा कोंबडा आरवेल ना, तेव्हा तू मला 3 वेळा नकारलं असशील. कोंबड़ा मतलब हम लोग, मुझे याद नहीं आ रहा है वो वर्ड क्या बोलते हैं उसको, हैन, इंग्लिश में हैन, या पर ये वचन में पढ़ रही हूँ तब आपको समझेगा. और पतरस ने 3 बार यीशु को नकारा. जिस पतरस ने ठाम के छाती ठोक के बोला था ना, उस घर में जहाँ पे वो लोग रस रोटी तोड़ रहे थे लास्ट टाइम, उस घर में पतरस ने कहा था कि मैं यीशु तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा. उसी पतरस को यीशु ने कहा कि आज रात को तू मुझे 3 बार नकारेगा. और पतरस को ये विश्वास नहीं था, बट वैसे ही हुआ. देखो, यीशु ने पतरस पे इतना भरोसा किया, पर आखिर में जाके पतरस ने उसे धोखा दिया. जब यीशु पकड़वाया गया और उसे पूछा गया कि क्या तू यीशु के साथ था ना, हमने तुझे देखा था तू यीशु के साथ था, तब उसने कहा मैं यीशु के साथ नहीं था. एक लड़की ने बोला, उसने बोला कि मैंने तुझे देखा था, उसने बोला नहीं मैं यीशु के साथ नहीं था. फिर एक आदमी ने बोला, उसने बोला मैं यीशु के साथ नहीं था. फिर तीसरी बार किसी ने बोला हमने देखा है कि तू यीशु के साथ जाता था, उसने बोला उसने श्राप ऊपर से लाए, और उसने बोला मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं यीशु के साथ नहीं था. यही बंदा जो वहाँ पे रस रोटी तोड़ते वक्त छाती ठोक के बोला था ना कि मैं यीशु तुझे नहीं छोड़ूंगा, यही बंदे ने 3 बार यीशु को नकारा. और ये नकारने के बाद कोई लीडर, कोई पास्टर, कोई टीचर कैसे रख सकता है वो चेले को अपने साथ, जिसने उसके बुरे टाइम पे उसको छोड़ दिया है. यीशु का बुरा टाइम था कि वो क्रूस पे जाने वाला था, और वो चाहता था कि मेरा चेला मेरे साथ दे. पर उसका जो चेला जिसको लेकर यीशु हमेशा जाता था, याकूब, यूहन्ना और पतरस, इन तीनों को लेकर यीशु याईर की बेटी को जिंदा किया. आज जो गाना हमने गाया, याईर की बेटी मर गई थी, उसको जिंदा करने के वक्त यीशु सारे 12 चेलों को लेकर नहीं गया था, वो यूहन्ना, याकूब और पतरस को लेकर गया था. ये उसके इनर सर्कल के लोग थे, ये बहुत करीबी लोग थे उसके, और वो बहुत विश्वास रखता था इन तीनों पे, याकूब, यूहन्ना और पतरस के ऊपर. और इस पतरस के ऊपर परमेश्वर को भरोसा था, पर पतरस ने परमेश्वर का भरोसा तोड़ दिया. जब यीशु पकड़वा गया, उसने मुंह खोल के बोला था, अरे कोई भी आ जाए, ये 12 लोग नहीं रहेंगे, 11 लोग नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, मैं रहूँगा. उसने मुंह फाड़ के बोला था, छाती ठोक के बोला था. और जब यीशु को पकड़वाया गया, तब इसने 3 बार यीशु को नकारा. और अब क्या हुआ है, उसे नकार दिया. बट आपको एक बात बोलती हूँ मैं, कोई भी टीचर, कोई भी पास्टर, कोई भी ये कैसे रखेगा उसको वापस एज अ डिसाइपल, है कि नहीं. पर यीशु ने ऐसा नहीं किया. यीशु ने आगे चल के पतरस को वापस एक मौका दिया उसके लिए. हालेलुया. ओके, जहाँ पे भी वो जोर से ताली मारो यीशु के लिए. यीशु ने वापस पतरस को एक मौका दिया कि पतरस, यीशु ने उसे पूछा, पतरस तू क्या मुझसे प्रेम करता है. उसने कहा, परमेश्वर तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. यीशु ने कहा, मैं अब जाने वाला हूँ, ये मेरी जो भेड़ है ना, उनकी रखवाली कर, उनकी सहायता कर, उन्हें सिखा मेरे वचन. पतरस बोलता है मैं करूँगा. और आखिर में यीशु उसे एक जिम्मेदारी दे के जाता है कि पतरस, आगे से तेरा काम मेरे लिए क्या होगा, तेरा काम मेरे लिए एक पास्टर का होगा,
तू पास्टर बनेगा और मेरे वचन का प्रचार करेगा, ओके। और तू अलग अलग जगह पे जाके मेरे वचन का प्रचार करेगा, ओके। तो ये जिम्मेदारी पतरस को मिली। अब हम वचन को देखने वाले हैं जिससे प्रूव होगा कि ये जिम्मेदारी पतरस को मिली। क्या आप लोग खुश है? यू नो, आर यू गाइज हैप्पी विद द रेवलेशन दैट यू आर गेटिंग? गुड, ओके। अब हम देखेंगे, फटाफट मैं पढ़ रही हूँ अभी। लूका की पुस्तक 22वां अध्याय 22, 54 से 62 पढ़ेंगे। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए, और पतरस दूर उसके पीछे पीछे चलता था। और जब वे आंगन में आगे सुलग कर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। और एक लड़की उसे आगे के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसी के साथ था। यह भी तो किसके साथ था? यीशु के साथ। वो पतरस को बोलने लगी कि यह भी यीशु के साथ था, परंतु उसने यह कहकर इनकार किया कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। तो किसने इनकार किया? पतरस ने, कि मैं उसे नहीं जानता। पहली बार उसने ना किया, 3 बार नकारेगा तो रूस्टर विल क्रू, कोंबडा आरवणार, ऐका। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। दूसरी बार यीशु के सामने उसे इनकार किया पतरस ने। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वो कह ही रहा था कि तुरंत मुर्गे ने बांग दी। हाँ, यस, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कोंबड़ा अरवणम म्हणजे हिंदी में क्या बोलना है। मुर्गे ने बांग दी, यू नो, मुर्गे ने बांग क्यों दी? यीशु ने उसे कहा था पतरस को जहाँ पे वो रस रोटी तोड़ रहे थे, तो पतरस ने मुंह खोल के बोला, छोटी चाटी ठोक के बोला कि सारे 11 लोग तुझे छोड़ के जाएंगे, पर मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो उसने क्या किया? उसने यीशु ने कहा, अच्छा मुर्गा, तू मुझे 3 बार नकारेगा और मुर्गा बांग देगा और तुझे मेरी बातें याद आएगी कि मैंने ये तुझे भविष्यवाणी दी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं कि 3 बार यीशु ने उससे कहा, तू मुझे 3 बार नकारेगा और तीसरी बार नकारने के बाद मुर्गा बांग देगा और तुझे याद आएगा कि मैंने ये तुझे बोला था कि तू मुझे 3 बार नकारेगा। एक टीचर जिसने अपना जीवन 3.5 साल उनको दिया है, इन्वेस्टमेंट किया है, आज उसको तुम छोड़ रहे हो उसके बुरे टाइम पे, उसको तुम उसको जानते तक नहीं हो, ये बोल रहे हो, तो एक टीचर के दिल पे क्या बीती होगी, मेरा बच्चा जिसको मैंने पिता के समान प्यार किया आज मुझे जानता तक नहीं है। पर भरोसा रखो, हमारा यीशु दूसरा चांस देने वाला परमेश्वर है, वो आपको भी दूसरा चांस देने वाला है, ओके। और वो आपको, उसने पतरस को दूसरा चांस दिया। कहाँ पे दिया मैं बता रही हूँ, तो ठीक है, इतना समझा, क्लैरिटी मिली। पतरस ने कहा, देखो ओके, परंतु थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य धूर्ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्गे ने बांग दी और पतरस को याद आया भविष्यवाणी कि मैं 3 बार यीशु को नकारूंगा। वो कहाँ बोला था? रस रोटी तोड़ते वक्त, मैं 3 बार यीशु को नकारूंगा और जब मैं तीसरी बार नकारूंगा मुर्गा बांग देगा। एंड जब उसने वो देखा, वो अपना मुंह छुपाए हो गया, उसे शर्मिंदगी हो गई कि हाँ मैंने यीशु को नकारा। देखो आगे, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। यीशु ने देखा पतरस की ओर,
कि उसे याद दिलाने के लिए कि मैंने तुझे बोला था ना कि तू मुझे छोड़ेगा। तब प्रभु ने घूमकर पतरस को की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्गे की बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। पतरस रोने लगा क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, वो डर गया और उसने यीशु को नकार दिया। पर आप यीशु के बारे में सोचो ना, जितना प्यार उसने पतरस से किया, जितना इनर सर्कल में पतरस को रखा, आज उसी ने उसे छोड़ दिया उसके बुरे टाइम पे। क्या लगा होगा यीशु को। पर यीशु हमारा इतना अच्छा है, उसने वापस से पतरस को रीएस्टैब्लिश किया, रीइंस्टेट किया। कैसे? आइए इस वचन को हम देखते हैं। यूहन्ना 21 जॉन सॉरी मैंने ये किस में पढ़ा, आई हैव टू रीड इट इन इंग्लिश। ओके सॉरी, वचन बड़ा होगा बट दैट्स ओके। ओके देन अब मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश में। Luke 22:54-62। Then seizing him, they led him away and took him into the house of high priest। किसको लेकर गए? यीशु को। Peter followed at a distance, and when some there had kindled a fire in the middle of the courtyard and had sat down together, Peter sat down with them. A servant girl saw him seated there in the firelight. She looked closely at him and said, "The man was with him." This man was with him, मतलब पतरस उनके साथ था। But he denied it. "Woman, I don't know him," he said. A little later, someone else saw him and said, "You also are one of them." "Man, I am not," Peter replied. About an hour later, another asserted, "Certainly this fellow was with him, for he is a Galilean." Peter replied, "Man, I don't know what you are talking about." Just as he was speaking, the rooster crowed. The Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered the word the Lord had spoken to him. "Before the rooster crows today, you will disown me 3 times." And he went outside and wept bitterly. Okay, अभी मराठी में पढ़ना है मुझे। ओके त्यांनी त्याला अटक केले। कोणाला अटक केले? येशूला अटक केले। त्यांनी त्याला अटक केले व ते त्याला मुख्य याजकाच्या घरी घेऊन गेले। पण पेत्र दुरून त्यांच्या मागे चालला। त्यांनी अंगणाच्या मध्यभागी विस्तव पेटवला आणि त्याच्या भोवती बसले। पेत्रही त्यांच्यात बसला। एका दासीने तेथे त्याला विस्तवाच्या उजेडात बसलेले पाहिले। तिने त्याच्याकडे निरखून पाहिले आणि ती म्हणाली, "हा मनुष्य त्याच्याबरोबर होता." पेत्र ते नकारून म्हणाला, "बाई, मी त्याला ओळखत नाही." थोड्या वेळानंतर दुसऱ्या माणसाने त्याला पाहिले आणि म्हणाला, "तू सुद्धा त्याच्यापैकी एक आहेस." पण पेत्र म्हणाला, "गृहस्थ मी नाही." नंतर सुमारे 1 तास झाल्यावर आणखी एक जण ठामपणे म्हणाला, "खात्रीने हा मनुष्यसुद्धा त्याच्याबरोबर होता, कारण हा गलिलाचा आहे." परंतु पेत्र म्हणाला, "गृहस्थ, तू काय बोलतोस ते मला कळत नाही." तो बोलत असतानाच त्या क्षणी कोंबडा आरवला। हालेलुया। आणि प्रभूने वळून पेत्राकडे पाहिले। पेत्राला प्रभूने उच्चारलेले वाक्य आठवले, "आज कोंबडा आरवण्यापूर्वी तू 3 वेळा मला नकारशील." असे सांगितलेले त्याला आठवले। मग तो बाहेर गेला आणि अति दुःखाने रडला। हाँ, हिंदी इंग्लिश तीनों हिंदी में भी हो गया ना। यस, ओके, तो समझ में आ गया आपको। अब हम देखेंगे कि यीशु ने पतरस को वापस से कैसे रीइंस्टेट किया। ठीक है, तो हम जाएंगे अब यूहन्ना में। योहान 21:15-17। योहान 21:15-17। अब मैं बता रही हूँ कि यीशु को पकड़वाया गया, उसे क्रूस पर लटकाया गया। दूसरे दिन उसको क्रूस पर लटकाया गया, वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन यीशु जीवित हो उठा। और उसके बाद
एक दिन ऐसा आया जब यीशु तीसरे दिन जीवित हो उठा, वो पतरस से मिला और उसने पतरस से क्या पूछा वो देखो। इससे साबित होता है कि यीशु ने पतरस को एक पास्टर होने की जिम्मेदारी दी और पतरस को यीशु ने अपना चेला होने से छोड़ा नहीं। ओके, उसने सेकंड चांस दिया उसे कि ठीक है, एक बार तूने चूक की, ठीक है, बट अब वापस से गलती मत कर, मेरे लिए पास्टर बन और मेरे भेड़ों को संभाल। ठीक है, अब वो हम वचन देखेंगे। कहाँ पे है वो वचन? यूहन्ना 21:15 से 17, जॉन 21:15-17, और योहान 21:15 से 17। मग जेव्हा त्यांनी खाणे संपवले, येशू पेत्राला म्हणाला, योहानाचा मुला शिमोना, तू माझ्यावर या सर्वांपेक्षा अधिक प्रीती करतोस काय? यीशु ने पूछा पतरस से, या सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है तू? पतरस ने बोला, तो म्हणाला, होय प्रभू, तुला माहीत आहे की मी तुझ्यावर प्रीती करतो. येशू म्हणाला, माझ्या कोकरांना चार. कोकरांना चार मतलब यीशु सारे भेड़ जो है ना, वो ये इट्स अ सिंबल, इट्स अ मेटाफर. ओके, मतलब भेड़ मतलब उसके लोग. तो वो क्या बोल रहा है, मेरे भेड़ जो है ना, जो बड़ी भेड़ है, बच्चे हैं, वो है कि नहीं, मेमने जो होते हैं बड़े भी होते हैं, है कि नहीं, स्त्री पुरुष बड़े भी होते हैं और छोटे भी मेमने होते हैं, बच्चे भी होते हैं. तो वो बोल रहा है मेरे बड़े भेड़ों को वचन दे. ओके, माझ्या कोकरांना चार. ठीक आहे, कोकरांना चार म्हणजे काय चार? हे मेटाफॉरमध्ये घेतलेलं आहे. ठीक आहे, मेटाफॉर म्हणजे कोकरांना चार म्हणजे माझ्या लोकांना तू वचन दे. पुन्हा येथे येशू म्हणाला, शिमोना, योहानाचा मुला, तू खरोखरच माझ्यावर प्रीती करतोस का? पेत्राने उत्तर दिले, होय प्रभू, तुम्हाला माहीत आहे की मी तुमच्यावर प्रीती करतो. येशू म्हणाले, माझ्या मेंढरांची काळजी घे. म्हणजे माझे छोटे छोटे मेंढरं जे आहेत त्यांची काळजी घे, त्यांना भटकू नको देऊ. ते काही चुकीचे कामं करत असतील, ते भटकत असतील तर त्यांना राईट मार्गावर घेऊन ये. ओके, तिसऱ्या वेळी तो त्याला म्हणाला, शिमोना, योहानाचा मुला, तू माझ्यावर प्रीती करतोस का? कारण यीशु को डाउट था कि पतरस प्यार करता है कि नहीं, क्योंकि वो छोड़ के चला गया ना उसे. तो इसलिए उसने वापस से पूछा कि पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस बोलता है, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ. बघा, तिसऱ्या वेळी तो त्याला म्हणाला, शिमोना, योहानाचा मुला, तू माझ्यावर प्रीती करतोस का? पेत्र दुःखी झाला, कारण येशूने त्याला तिसऱ्यांदा विचारले होते, तू माझ्यावर प्रीती करतोस का? तो म्हणाला, प्रभू, तुम्हाला सर्व गोष्टी माहीत आहेत, तुम्हाला माहीत आहे की मी तुमच्यावर प्रीती करतो. येशू म्हणाला, माझ्या मेंढरांना चार. माझ्या मेंढरांना चार मतलब मेरे जो भेड़ बकरियां है, मेरे जो मेमने हैं ना, बड़े मेमने मतलब लोग बड़े हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की केयर कर और बड़े बच्चों को वचन दे और उन्हें भटकने मत दे. मेंढपाळाचं काम काय असतं? मी मुद्दाम मराठीत बोलते, माहीत नाही, मला असं वाटतं की काही लोकांना बोलायला. मेंढपाळाचं काम काय असतं? मेंढपाळाचं काम हे असते की त्यांनी आपल्या मेंढरांची रक्षा करावी आणि त्यांना भटकू नाही द्यावं. तर येशूला हे हवं आहे की त्यांनी आपल्या लोकांची पतरसने त्याच्या लोकांची काळजी घ्यावी, त्यांना भटकून नाही द्यावं. ओके, ठीक है. अब मैं ये मराठी में हो गया, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ और बाद में हिंदी में फास्ट में वापस से एग्जाम्पल बताऊंगी. ठीक है, इंग्लिश में निकालो, जस्ट ओपन इन इंग्लिश. ओके, जीसस रीइंस्टेट्स पीटर. ओके, ये ही अगर आपको डाउट है आप बाइबल में देख सकते हैं. जीसस रीइंस्टेट्स पीटर, ये हेडिंग है, और नीचे जो पतरस ने उसको छोड़ दिया था, ओके, वो यीशु वो भूल जाता है, ही फॉरगिव एंड फॉरगेट्स, एंड वापस से पतरस को वापस दूसरा मौका देता है. एंड आई एम गोइंग टू रीड, जस्ट रीड दैट. ओके, सो जस्ट प्लीज़ ओपन, इंग्लिश वाले लोग जो है प्लीज़ ओपन योर बाइबल्स टू John 21:15-17. John 21:15-17.
When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Very truly I tell you, feed my sheep. Okay? तो अब मैं हिंदी में आ रही हूँ, हिंदी में आपको पॉइंट भी बोलाऊंगी और वो मैं ये भी बोलूँगी, ठीक है? यू गॉट माई पॉइंट? लेट्स गो इन हिंदी ना फटाफट। यूहन्ना 21:15-17। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उनसे कहा, मेरे मेमने को चरा। मेमने को चरा इसका मतलब क्या? मेरे जो लोग हैं उनको सुसमाचार दे। समझ में आ रहा है? मेमने को चरा मतलब क्या? मेरे मेमने पकड़ के चरा खाने को, मेमना एक्चुअल मेमने को लेकर मत आओ और उनको खाने को मत दो। मेमना मतलब यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है मेरे लोग, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, उन्हें मेरा सुसमाचार दे कि मैं उनके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित उठा और मैंने उनके सारे पाप अपने ऊपर ले लिए हैं। जो मेरे ऊपर विश्वास रखेगा वो नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। ओके, तो ये मेरे लोगों को सुसमाचार दे, उनको बता कि मैंने उनके पाप अपने ऊपर ले लिए हैं और अगर मेरे ऊपर विश्वास करेंगे तो नरक नहीं जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। ठीक है, तो ये पतरस को उनके लोगों के लिए करना था। दूसरा पॉइंट क्या बोला था उसने? यीशु ने उसको बोला था क्या करने के लिए? उसने दूसरी बार उससे कहा, है शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। और उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तो पहले परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरे जो लोग हैं उनको मेरा सुसमाचार दे। दूसरी, मेरे जो भेड़ है मतलब मेरे जो लोग हैं उनकी रखवाली कर। रखवाली कैसे करनी है? रखवाली ऐसे करनी है कि उनको सुसमाचार देना है और उनको परमेश्वर की राह पर चलाना है, शैतान के पीछे नहीं जाने देना है। समझ में आ रहा है? तीसरी चीज, उसने तीसरी बार उनसे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उससे कहा, है प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उनसे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। वापस से वही बोला कि मेरी भेड़ों को चरा, मतलब मेरे लोगों को सुसमाचार दे, उनको मेरे मार्ग पर चला और उनकी रक्षा कर, उनको शैतान के पीछे जाने मत दे और उन्हें मेरे वचन पर चलना सिखा। समझ में आ रहा है? उनको वचन दे और उनको वचन पर चलना सिखा, और अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनकी रखवाली कर, मतलब उनको बता कि ये सही मार्ग नहीं है, ये मार्ग सही है, इस मार्ग पे चलो। समझ में आ रहा है? तो एक चीज़ क्या हो रही थी यहाँ पे, अगर एक बंदे ने यीशु को ऐन मौके पे छोड़ दिया है, अगर एक टीचर को, एक बंदा जिस टीचर ने अपना इतना इन्वेस्टमेंट 3.5 साल यीशु उनके साथ रहा था, और इनर ग्रुप यूहन्ना, याकूब और पत्र इनर ग्रुप के लोग थे। पतरस एक इनर ग्रुप का आदमी था, यीशु उसके ऊपर बहुत भरोसा रखता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसको यीशु ने सिखाया, समझाया, अपने साथ लेकर गया। यीशु इतना अनॉइंटेड था, उसके साथ रह के ये लोग भी अनॉइंटेड हो गए। हाँ, इतना सब कुछ उनको दिया, पर जब टाइम आया तो पतरस ने यीशु को छोड़ दिया। अब ये चेले को यीशु को रखना चाहिए क्या अपने अंडर?
या नहीं? नहीं रखना चाहिए ना। हम लोग तो बोलेंगे क्यों रखना है उनको, इसने हमारे बुरे टाइम पे इसने हमारा साथ नहीं दिया। पर यीशु ने वैसा उसके साथ नहीं किया। यीशु ने उसे दूसरा मौका दिया और यीशु ने कहा, क्या तू मुझसे सच में प्यार करता है? और 3 बार उससे पूछा और पतरस ने कहा, हाँ मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ यीशु। तो फिर यीशु ने कहा कि देख, मैं तो अब जा रहा हूँ और यहाँ पे बहुत मेरी भीड़ है, बहुत मेरे लोग हैं, इन लोगों को यीशु मेरे बारे में कुछ नहीं पता, तो तू उन्हें सुसमाचार दे। सुसमाचार क्या है? कि यीशु ने तुम्हारे पाप उस क्रूस पर ले लिए हैं और तुम्हारा दंड चुका दिया है। अब अगर तुमने यीशु पर विश्वास किया तो तुम्हारे पाप, तुम्हारे श्राप, तुम्हारा दंड क्षमा हो जाएगा और तुम्हें जीवन के पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा और तुम नरक नहीं जाओगे, तुम स्वर्ग जाओगे अगर तुमने यीशु पर विश्वास किया तो ये सुसमाचार पतरस को सब जगह जाके देना था। और जो लोग यीशु में आने वाले थे उनकी रखवाली करना था। रखवाली कैसे करेंगे? कि शैतान से उन्हें बचा कर रखना था। गलत चीज़ है अगर वो कर रहे तो उनको डांटने की जिम्मेदारी पतरस को दी गई थी कि अगर मेरे लोग कुछ गलत कर रहे तो उन्हें डांट, पर सीधे मार्ग पर लेकर आ, शैतान को हाथ लगाने उन्हें मत दे। ओके, उनकी रखवाली कर। किससे रखवाली करनी है? शैतान से रखवाली करनी है, क्योंकि शैतान इनको चुरा के लेकर जाएगा। और यीशु बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी भेड़ भटके, मैं चाहता हूँ कि मेरी भेड़ सही दिशा में चले। मेंढपाल क्या होता है? एक जो शेपर्ड जो होता है ना, चरवा होता है, उसका काम क्या होता है? एक भेड़ भी कहीं बिखर जाती है तो बोल के वो वापस उसको लेकर आता है करता है कि नहीं, इधर इधर इधर, वो काठी मार के उसको वापस लेकर आता है। यही परमेश्वर कह रहा है कि पास्टर्स जो है वो चरवाहा है। पास्टर्स जो है उनकी बड़ी जिम्मेदारी है और उनकी जिम्मेदारी ये है कि आगे जो भेड़ आने वाली है उनकी रक्षा करनी है, उनकी रखवाली करनी है, उनको शैतान के हाथ में नहीं जाने देना है। और कैसे ये करेंगे? हम उनको सुसमाचार देंगे। जब सुसमाचार देने के बाद जब वो यीशु में आएंगे तो हम उनको यीशु के बारे में सिखाएंगे और उनको यीशु के पीछे चलना सिखाएंगे। विश्वास में यीशु में विश्वास में चलना सिखाएंगे ताकि मरते दम तक वो यीशु के पीछे चले और बाद में वो स्वर्ग जाए। समझ में आ रहा है? तो ये पास्टर्स लोगों के लिए ये वचन आपके लिए उस पॉइंट पे जब हमारा कॉन्फ्रेंस होगा, पास्टर्स कॉन्फ्रेंस, ये वचन लिया जाएगा, उसमें और भी कुछ पॉइंट्स होंगे तो हम ऐड करके आपको बताएंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं गला फाड़ के बोलती हूँ ना, पास्टर्स आर इम्पॉर्टेंट। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। पास्टर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इतनी भेड़ है, इनको नहीं पता बाइबल, इनको नहीं पता मीनिंग, वो किधर भटक जाएगी। यीशु बोल रहा है मेरे भेड़ को भटकने मत दे। तो हमको कौन चाहिए? पास्टर्स चाहिए ना उनकी रखवाली करने के लिए। वी नीड पास्टर्स। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये कोई मजाक नहीं है या गवर्नमेंट जॉब है इसलिए ज्वाइन मत करो। ज्वाइन इसलिए करो कि तुम्हें सच में परमेश्वर बुला रहा है वो काम के लिए। ठीक है? तो आखिर में यहाँ पे क्या होता है? यीशु ने पतरस को छोड़ा नहीं, यीशु ने पतरस को दूसरा चांस दिया और जिम्मेदारी दी। ओके, यीशु ने पूरा भरोसा रखा पतरस पे, दूसरा चांस दिया पतरस के ऊपर और पतरस को दूसरा चांस दिया और उसको जिम्मेदारी भी दी कि पतरस, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ तुझे ले रहा हूँ, मैं तुझे जिम्मेदारी भी दे रहा हूँ कि तुझे ये मेरा काम करना है। समझ में आ रहा है? ओके, सो हमारा परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। ओके, बिफोर आई लीव 2 मिनट में मुझे बताना है कि शिमशोन आज हम ख़त्म कर रहे हैं। वी आर डन विथ सैमसन। बट मुझे एक चीज़ आपको बोलनी है। मैंने शिमशोन के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें भी बोली और बहुत बुरी चीज़ें भी उसकी थी जो बोली। मैंने शिमशोन के स्ट्रेंथ्स भी बताए, मैंने शिमशोन के वीकनेस भी बोले। शिमशोन की स्ट्रेंथ क्या थी? कि उसने एक जॉबॉन लेके 1000 लोगों को मारा, उसने 2 पिलर को पकड़ा और पिलर स्तंभ को पकड़ा, खाम को पकड़ा और पूरे के पूरा मंदिर को नीचे लाया और 3000 लोग मारे गए। ओके, उसने इज़राइल को 20 साल तक संभाले रखा और फिलिस्तीन लोगों को मार डाला। उसने 1-2 बार, मैंने एक पॉइंट पे स्ट्रेस नहीं किया, पर उसने बहुत बड़े बड़े दरवाजे थे जो बाइबल में लिखा गया है, कभी मौका मिला तो मैं बताऊंगी। बहुत बड़े बड़े दरवाजे थे। याद है मैंने आपको सिखाया था कि वो गाज़ा में जाता है और एक प्रोस्टिट्यूट के साथ सोता है और वो रात को ही उठ के आता है और वो फिलिस्तीन लोग बोलते हैं कि इसका सुबह होने का इंतज़ार करेंगे, सुबह होके हम इसको पकड़ेंगे। पर ये रात को ही क्या करता है, वहाँ पे जो दरवाजे, गेट के जो दरवाजे हैं ना, वो पूरा उखाड़ देता है। और एक गेट का दरवाज़ा मानो 12 फीट का हो सकता है, वो गेट का दरवाज़ा वो उखाड़ के अपने हाथ में लेकर जाता है। 12 फीट का दरवाज़ा हो सकता है वो 12 फीट का दरवाज़ा उठा के अपने दोनों हाथों में लेकर जाता है
और पहले के गेट कितने बड़े होते थे, वो अपने हाथों में लेकर जाता है। तो मैंने आपको शिमशोन के स्ट्रेंथ भी बताया और उसकी खासियत, एक वीकनेस क्या थी, उसकी वीकनेस ये थी कि औरतें उसकी वीकनेस थी, राइट। दलीला ने उसकी बैंड बजा दी, उसे पकड़वाया और बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हुई। दलीला हुई, फिर वो पहली वाली लड़की हुई, ओके, फिर वो प्रोस्टिट्यूट हुई। ये शिमशोन के वीकनेस थे। जब लड़कियां आती थी वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पाता था, राइट। समझ में आ रहा है आपको? तो ये शिमशोन के वीकनेस थे, शिमशोन के स्ट्रेंथ भी थे, शिमशोन के वीकनेस भी थे। बट अब जो मैं बोल रही हूँ, आप बोलोगे, आप सिर आपका पकड़ लोगे कि ये कैसे हो गया। यीशु ने हिब्रू करके एक चैप्टर न्यू टेस्टमेंट में एक चैप्टर है हिब्रूज करके, हिब्री लोकांस, मराठीमध्ये हिब्री लोकांस आणि हिंदी में हिब्रानियों, ओके। उसमें 11वां अध्याय है। वो 11वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 11वें अध्याय में ना सब बड़े बड़े लोगों ने जिसने विश्वास दिखाया ना, उनके नाम दर्ज किए गए हैं। आप आबेल का नाम लो, अब्राहम का नाम लो, सारा का नाम लो। हाँ, सारा ने भी विश्वास से बच्चे को जन्म दिया 90 उम्र के वक्त। अब्राहम को जब बच्चा हुआ, जब वो 100 साल का था, अब्राहम का नाम लिया है, इनोक का नाम लिया है। वहाँ पे शिमशोन का नाम भी आया है, ओके। और 11वां अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 11वां अध्याय हॉल ऑफ फेम दिखाता है। हॉल ऑफ फेम मतलब पता है क्या होता है? हॉल ऑफ फेम आपको पता है, बहुत सारे लोगों को रिवॉर्ड दिया जाता है, ओके। जिन्होंने अपना काम बेस्ट किया है उनको रिवॉर्ड दिया जाता है एंड दे वॉक ऑन द रेड कारपेट, ओके। तो ये किसने किया है? आपने कभी अवार्ड फंक्शंस देखे हैं? आप फिल्म फेयर अवार्ड्स ले लो, ओके। अवार्ड फंक्शंस होते हैं, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सिंगर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये सारे अवार्ड्स मिलते हैं एंड दे वॉक ऑन द रेड कारपेट, ओके। और वो उस जगह पे बैठे हैं जहाँ पे उनका नाम आ सकता है, ओके। और वो बैठे हैं एंड उनको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। ये किसने अरेंज किया है? ये मनुष्य ने अरेंज किया है। बट इब्रानियों 11 ये किसने लिखवाया है? परमेश्वर ने। इसमें नाम जो दर्ज किए गए हैं ना, ये हॉल ऑफ फेम के बेस्ट नाम हैं। आप इनको चैंपियंस भी बोल सकते हो। आप ऐसा समझ लो कि एक इवेंट हो रहा है हेवन में, और हेवन में एक ऐसा इवेंट हो रहा है, एक टाइम आएगा जब सबको रिवॉर्ड मिलेंगे और तब ना एक हॉल ऑफ फेम होगा, एक हॉल होगा। उस हॉल में सारे बड़े बड़े प्रॉफिट्स होंगे वहाँ पे वो लोग, और इनको प्रॉफिट्स को देखने के लिए पूरी दुनिया रहेगी हेवन में, जितने लोग स्वर्ग में जाएंगे होंगे। उनके सामने उस हॉल ऑफ फेम में ऐसे बड़े बड़े प्रॉफिट्स होंगे जिनका नाम इब्रानियों 11 में भी आया है, और कुछ ऐसे भी प्रॉफिट्स होंगे जिनका नाम नहीं है जो बाद में आए हुए हैं, ओके। नए करार में बाद में भी लोग आए हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर के लिए किया है, ओके। तो जिनका नाम बाइबल में नहीं है, तो ऐसे भी प्रॉफिट्स आए हैं जिन्होंने परमेश्वर के लिए बहुत किया। वो सारे हॉल ऑफ फेम में जमा होंगे और उनका नाम परमेश्वर अनाउंस करेगा और वो ऊपर आएगा, परमेश्वर उनको क्राउन पहनाएगा। आमेन, हालेलुया। तो ये जो शिमशोन है, आप बोलोगे यार शिमशोन ने तो बहुत सारी गलतियां कर दी, वो तो खुद भी मिनिस्ट्री में मर गया, अपनी मिनिस्ट्री आधी छोड़ के गया, क्योंकि मतलब वो उसकी आंखें फोड़ दी, उसकी आंखें फोड़ने के बाद उसने डांस क्या किया और वो मर गया। मतलब एक्चुअली वो ज़्यादा जिंदा रह सकता था अगर वो परमेश्वर के पीछे चलता तो हर ह्यूमन के वीकनेस होते हैं, हमने वीकनेस और स्ट्रेंथ समझे हैं, बट फिर भी परमेश्वर ने उसका नाम हॉल ऑफ फेम में दर्ज किया गया है। मतलब आप ऐसा समझो कि वो एक हॉल है जहाँ पे बड़े बड़े लोगों की एंट्री, उस नाम से आएंगे वो लोग जिनका नाम इब्रानियों 11 में दर्ज किया गया है, और बाकी के भी लोग जो उनके बाद आए हैं वो एंट्री लेंगे उस हॉल में। और वो हॉल कोई मामूली हॉल नहीं है, वहाँ पर परमेश्वर रहेगा। एंड इब्रानियों की पुस्तक में शिमशोन का नाम आया है, इसका मतलब परमेश्वर ने उसे विश्वास हुई। ये इब्रानी पुस्तक ना विश्वास के बारे में दर्शाती है कि जो लोग विश्वास में जिए उनका नाम यहाँ पर आए। तो आप बोलोगे यार शिमशोन का विश्वास में जिया, एन मोमेंट पर जब उसकी शक्ति चली गई, लास्ट में जब वो डांस कर रहा था ना, वो शायद से उसने सुना होगा कि वो दागोन ये भगवान को ना बहुत बड़ा स्तुति दे रहे, प्रशंसा कर रहे कि हाँ दागोन ने पकड़वा दिया हमारे शत्रु को। तब शिमशोन ना पीट रहा होगा, छाती पीट रहा होगा अपनी,
और तभी उसने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक मौका दे, मेरा बल मुझे वापस दे, मैं बल तू मुझे वापस देगा, मैं इस खंबे पे हाथ रखूंगा, ये खंबे को तोड़ दूंगा, 3,500 लोग मारे जाएंगे, उनके साथ मैं भी मर जाऊंगा, पर मुझे एक मौका दे। और उसने वो विश्वास परमेश्वर के ऊपर वापस दिखाया, परमेश्वर ने उस विश्वास का आदर किया और वो बल दिया गया शिमशोन को, और शिमशोन ने 2 खंबे पे हाथ रख के वो मंदिर को नीचे गिरा दिया और 3,000 लोग मारे गए। शिमशोन जब जीवित था इतने लोग मारे नहीं गए, जब वो मर गया उस टाइम पे उसने मारे लोगों को, ठीक है। और 20 साल तक इजरायली लोगों की उसने सेवा की, इजरायली लोगों को बचा के रखा। तो परमेश्वर ने ये जब देखा कि एन मोमेंट पे मेरा बच्चे ने विश्वास नहीं खोया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, आंखें एक भविष्यवक्ता की फोड़ दी गई। भविष्यवक्ता भी लोग हिलते हैं भाई, तुम उनके ऊपर टेस्ट आते तो वो लोग भी हिलते हैं, हाँ। पर उसने उस टेस्ट में भी, उसकी टेस्ट क्या थी, उसकी आंखें फोड़ दी गई, वो डांस कर रहा था सबके सामने, उसको वो लग रहा था कि अब मेरे को परमेश्वर देगा कि नहीं, पर उसने विश्वास किया मेरा परमेश्वर एक मौका दे, एक मौका दे, एक मौका दे, मैं करके दिखाऊंगा। परमेश्वर ने बोला मैं मेरे बेटे को वापस एक मौका दूंगा, और यही विश्वास परमेश्वर को पसंद आया, और उस मौके का फ़ायदा उठाकर शिमशोन ने फिलिस्तीन सरदारों की, और वो 3,000 लोग मारे गए, उसमें दलीला भी मर गई होगी, मेरा विश्वास है। रिवेंज लिया उसने, राइट, वो भी मर गया, बट उसने एंड में सबको मार के वो मरा है। तो इसीलिए परमेश्वर ने उसका नाम इब्रानियों के पुस्तक में डाला। ओके, हम वचन हम पढ़ेंगे फटाफट। ये मैं अगर मुझे विश्वास है कि मैं जो वचन ले रही हूँ ये वचन स्वर्ग सुन रहा है, और वहाँ की जो प्रॉफिट्स है, ओल्ड प्रॉफिट्स, न्यू प्रॉफिट्स, वो भी सुन रहे हैं। मैं उस टाइम पे नहीं थी, मुझे इतना नहीं पता है, मैं थोड़ी बहुत गलती कर सकती हूँ, अगर मैं उस टाइम पे नहीं थी, जितना आता है मैं आपको सिखा रही हूँ, पर जितना दे रही हो परफेक्ट है। अगर मैंने कोई भी गलती की मुझे माफ़ कर परमेश्वर, जितना आता है मैं उनको सिखा रही हूँ, पर जितना मुझे सिखाएगा और जितना मुझे पता है वो मैं आपको बोल रही हूँ। ओके, मेरी भी बहुत सारी चीज़ें लड़ाई में ज़्यादा गई है, तो जितना मुझे आता है मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। तो पॉइंट इज़ व्हाट, गॉड विल गिव यू नेक्स्ट सेकेंड चांस, बट यू हैव टू प्रूव हिम दैट यू विल यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी फॉर गुड। ओके, परमेश्वर तुम्हें दूसरा मौका देगा, पर तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है, वो दूसरे मौका जहाँ हाथ से गंवाना नहीं है, उस दूसरे मौके में अपने आप को बदलना है और अपने आप को प्रूव करना है कि परमेश्वर ये मौके का मैं फ़ायदा उठाऊंगा और गलत काम नहीं करूँगा, सही काम करूँगा। ओके, लेट्स गो। देखो, मैं अगर कहीं ना कहीं मुझे पता है कि टाइम बहुत हुआ है, एंड सैमसन आज ख़त्म हो रहा है, बट कहीं ना कहीं सैमसन भी मुझे सुन रहा होगा, और सैमसन बोल रहा होगा कि मैंने काम किया है। ओके, मेरा नाम हिब्रू में आया है, दैट ऑल्सो मेंशन। तो आई हैव टू मेंशन दैट उसका नाम, शिमशोन का नाम इब्रानियों 11 में उसके विश्वास के लिए दर्ज किया गया है, और ये मैं आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ। इब्रानियों 11:32 से 33। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा। इब्रानियों जिसने भी लिखा है उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया था, और उसने वो लिखा। बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक पौलुस ने ही लिखी है, पॉल ने लिखी है, ठीक है, बट वी डोंट नो द एक्चुअल ओनर, बट वी स्टिल बिलीव दैट पॉल हैज़ रिटन इट। बट जिसने भी लिखा है उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया है और उसने लिखा है। और अब वो बोल रहा है कि मैंने इतने लोगों के नाम तो ले लिए हैं, बट और भी नाम है, मैं बता रहा हूँ, बट उनकी स्टोरी बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, पर उसमें उसने नाम शिमशोन का लिया है, वो हम देखेंगे। अब और क्या कहूँ, समय नहीं रहा कि गिदोन का और बराक का और समसून लिखा है यहाँ पे, शिमशोन का और यिफ्ता का और दाऊद का और शम्यूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूँ। समझ में आ रहा है? तो शिमशोन का नाम 11वें पुस्तक में लिखा गया है। परमेश्वर जब रिवॉर्ड देगा तो शिमशोन को हॉल ऑफ फेम में बुलाया जाएगा डेफिनेटली। उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते,
राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने उनको उनके नाम डाले? क्योंकि दानियल ने शेर के पिंजरे में गया वो, पर शेरों ने कुछ नहीं किया, परमेश्वर का नाम ऊंचा हुआ, इसलिए विश्वास के लिए उस दानियल का नाम डाला गया। दाऊद ने राज्य जीते, यीशु का, परमेश्वर का, यीशु पिता पुत्र सब एक है, ये यीशु के नाम से दाऊद ने इतने सारे राज्य जीते। हालेलुया। एक के पीछे एक वो पूछता गया, परमेश्वर मैं इनको हराऊं? परमेश्वर बोलता था जा, मैं इनको तेरे हाथ में देता हूँ, और वो हराता था और इजराइल बड़ा होते जा रहा था और वो राजा बना, उसने राज्य जीते। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने धर्म के काम किए, बहुत सारे लोगों ने धर्म के काम किए, मतलब हम बता सकते हैं कि इसका नाम भी तो लिया है, जिसने गिफ्ट्स देता था वो, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। धर्म के काम बहुत सारे लोगों ने किए हैं जो गाइड करते थे। ठीक है, एलिशा है, एलाइजा है, बहुत सारे लोगों ने धर्म के काम किए, बहुत अच्छे अच्छे काम किए। फिर की सारी अब और क्या कहूँ कि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बरोक का और सिमसोन का या यफ्ता का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूँ। उन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए। शमूएल जो था उसने क्या धर्म के काम किए? वो हमेशा परमेश्वर की सेवा करता रहा और इज़राइल का न्याय बन के रहा, इज़राइल के ऊपर इज़राइल के लोगों को गाइड करते रहा। धर्म के काम थे वो, हमारे लोगों को भटकने ना देना, वो भी एक धर्म का काम है। अगर लोग भटक रहे उनको राइट जगह पे लेकर आना, वो एक धर्म का काम है। प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, प्रतिज्ञा दी हुई, कौन सी वस्तु प्राप्त की? मूसा का नाम भी लिखा गया है, यहोशू का नाम लिखा गया है। क्या मूसा को प्रतिज्ञा दी गई थी? इज़राइल का कनान देश तुझे मिलेगा। अब्राहम को क्या प्रतिज्ञा दी गई थी? कनान देश तुझे मिलेगा। और मूसा का काम क्या था? इजरायली लोगों को वहाँ पर लेकर जाना, पर मूसा कर नहीं पाया, यहोशू को मिला। पर मूसा ने यहाँ तक तो लाया था और मूसा ने भी विश्वास रख के लोगों को बाहर निकाला ना। यस, यहोशू ने क्या? यहोशू ने सारे लोगों को कनान देश में लाया है। तो वो उनको प्रतिज्ञा मिली थी, उन्होंने विश्वास से प्रतिज्ञा की चीज़ें प्राप्त की, इसलिए उनका नाम वापस। अगर परमेश्वर ने तुम्हें बोला कि तुम्हारा बड़ा लैंड मिलने वाला है, तुम्हारे लिए एक लड़का आने वाला है, एक बड़ा लैंड मिलने वाला है, और तुम विश्वास में खड़े रहते हो कि वो आएगा, वो लड़का आएगा, नहीं परमेश्वर ने मुझे वो ऑर्डेंस स्पाउस दिखाया ना, तो वो आएगा। और जब वो आता है तो हेवन में तुम्हारे लिए ताली बजाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के साथ तुम जब जुड़े जाओगे तो बहुत सारे लोगों के बंधन टूटने वाले हैं। तो हेवन तालियां बजाएगा तुम्हारे लिए कि तुमने विश्वास से वो चीज़ प्राप्त की। हालेलुया। आगे चल के लैंड मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, जो भी, पर परमेश्वर तुम्हारा नाम उसमें रखेगा क्योंकि इसने विश्वास रख के वो चीज़ प्राप्त की। हालेलुया। कोई गलत काम करके नहीं। आमीन। समझ में आ रहा है? सो आई एम टेकिंग ओके 32 वस्तुएं प्राप्त की। सिंहों का मुंह बंद किया। सिंहों का मुंह बंद किसने किया था? दानियल ने, इसलिए उसका नाम आया। आज उस टाइम पे जब दानियल उन शेरों के पिंजरे से बाहर निकला ना, तो पूरा का पूरा नेबूखदनेस्सर का जितना नेबूखदनेस्सर ने ऐलान किया कि सब लोग दानियल के परमेश्वर के सामने झुकेंगे, किसी मूर्ति के सामने नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर को महिमा मिली कि नहीं? इसलिए दानियल का नाम उस हॉल ऑफ फेम में लिखा गया है। आमीन। इसको छोटी बात मत समझो। तुम अवार्ड्स के लिए तुम छोटे मोटे एक हॉल बुक करते हो, एसी हॉल, बड़े बड़े लोग गाड़ी लेके आते हैं और तुम्हें अवार्ड मिलता है, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सिंगर, बेस्ट ये। यू इमेजिन हेवन एंड द रोड्स आर ऑफ गोल्ड, और जो हॉल है वो हीरे मोतियों से जड़ा हुआ है, और तुम्हारे आगे पीछे स्वर्गदूत है, तुम्हारे सामने पिता पुत्र पवित्र आत्मा बैठे हैं और तुम्हें बुलाकर तुम्हें रिवॉर्ड दे रहे हैं। इमेजिन दैट, इमेजिन। एंड गॉड बोलता है ना, ये रिवॉर्ड तो जंग लग जाएगा थोड़े दिनों में। ये जो अवार्ड मिला है, मैं जो दूंगा ना उसे जंग नहीं लगेगा।
तुम्हारे सामने पिता पुत्र पवित्र आत्मा बैठा है, तुम्हारा नाम लिया जा रहा है, तुम लेके तुम्हारे गले में मेडल डाला जा रहा है. दिस इज रियल एंड दिस इज गोइंग टू हैपन. इट इज कॉल्ड व्हाइट थ्रोन जजमेंट. जब परमेश्वर के लोगों को रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं एंड उसके जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े हॉल ऑफ फेम में जो नाम आने वाले हैं, यस डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी रिवॉर्डेड. मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, मराठी में पढ़ रही हूँ एंड देन इट्स ओवर. जो 1:30 को ख़त्म करना है ये, ठीक है. ओके मैं पढ़ रही हूँ Hebrews 11:30-34. एंड वॉट मोर शैल आई से? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson and Jephthah, and about David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdom, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouth of the lions, quenched the fury of the flames, escaped the edge of the sword, whose weakness was turned into strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Hallelujah. जो लोगों ने शद्रक मिशक अबेदनेगो, इनका नाम क्यों लिखा गया है? क्योंकि वो आग के भट्टी में डाले गए थे और आग की भट्टी 7 गुना बढ़ा कर दी थी. नेबुकदनेस्सर उनका मजाक देख रहा था. उसमें बहुत सारे लोग मानते हैं चौथा जो स्वर्गदूत था वो यीशु था और वो उनके साथ था. और नेबुकदनेस्सर ने अपने आँखों से देखा कि ये चौथा मुझे कोई परमेश्वर का पुत्र लग रहा है. हाँ भाई वो वही है, यीशु है वो. और वो जब बाहर आए तो उनके कपड़े नहीं जले थे, उनके टर्बन नहीं जले थे, कपड़े नहीं जले थे, साफ़ सुथरे आए, बाल नहीं जले थे उनके. दे वर नॉट स्मेलिंग ऑल्सो, मतलब उनके कपड़ों से इसमें से बास भी नहीं आ रही थी जलने की. ओके तो ये ऐसे लोग जिन्होंने कॉन्कर के किंगडम्स और अपने दुश्मनों को भगा दिया, ऐसे लोगों के नाम हॉल ऑफ फेम में आए हैं. एंड इट इज़ ऑनर टू बी इन Hebrews 11. ओके अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल सकते कि बाइबल जब लिखा गया उसके बाद भी तो बहुत सारे प्रॉफिट आने वाले थे, उन्होंने भी तो बहुत बड़े बड़े काम किए और पर उनका नाम नहीं लिखा गया. दैट्स ओके. उनको जब हेवन में अवार्ड दिया जाएगा ना तब उसके बदले और भी चीज़ मिलेगी उनको. यहाँ दे विल गेट दुगना अवार्ड फॉर दैट. डोंट वरी, हमारा नाम नहीं आया इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. डोंट वरी. Just keep doing your work, pastors. Keep doing your work properly. And I'm talking about the new pastors, no old pastors. I'm talking about the new pastors. ओके लास्ट में मराठी में पढ़ रही हूँ. चलो हाँ अभी अंत कर रही हूँ मैं. शिमशॉन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है बट इसका नाम बिना हिब्रूज में लेके अरे यस ही जो भी हमने सीखा है उसमें उसके गलत पॉइंट है, अच्छे पॉइंट, बट ही इज़ इन द लिस्ट ऑफ हॉल ऑफ फेम के हीरोज़ ऑफ फेथ की लिस्ट में उसे नाम दिया गया है. अगर ये मैं ना लूँ तो यू नो कहीं ना कहीं आई एम नॉट डूइंग जस्टिस विद सैमसन. ओके सैमसन, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, योर नेम इज़ टेकन. अब मराठी में पढ़ रही हूँ. मी आणखी ओके हिब्री लोकांस 11:32-33. हिब्री लोकांस 11:32-33 वाचते. मी आणखी काय सांगू? गिदॉन, बराक, शमशॉन, इफ्ता, दाऊद, शमूएल, आदी संदेष्टे यांच्या बाबत सांगू लागलो तर वेळ पुरणार नाही. लोकांनी विश्वासाने राज्य जिंकली, न्याय स्थापित केला आणि त्यांनी देवाची अभिवचने मिळाली. त्यांनी सिंहाचे तोंड बंद केले, त्यांनी अग्नी सामर्थ्य नष्ट केले, तरावरीने मरण्यापासून बचवले, अशक्तपणात त्यांनी सामर्थ्य मिळवले, ते लढाईत सामर्थ्यशाली ठरले आणि त्यांनी परकी सेना मागे हटवली. हालेलुया. 34 तक पढ़ा है मैंने, ठीक है. I just let's read in Hindi one more time. Last. अब और इब्रानियों 11:32-34. अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदॉन और बराक और शिमशॉन का और इफ्ता का और दाऊद का
और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं? इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। हालेलुया, आमेन। ओके, सो दीज आर द चैंपियंस ऑफ गॉड। इनका नाम परमेश्वर ने लिखा गया है। When God calls out your name, you should be very happy. Okay, you should be very happy. परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है। जब मनुष्य तुम्हें बुला रहा है तो तुम इतने खुश हो जाते हो। Some people, I don't want to tell this thing, but some people they are in awe of the prophets. Okay, उन्हें भविष्यवक्ताओं को देखकर, रियल भविष्यवक्ताओं को देखकर उन्हें वो बहुत चौंक जाते हैं। एंड जब गाड़ियाँ जाती है ना, तो गाड़ियों में जो लोग बैठे होते हैं ना, दे डू द चार्म कि ताकि मेरी नज़र उनके पास जाए। तो अगर आप मुझे, आई डोंट वांट टू स्पीक लिटिल मोर अबाउट इट, प्लीज स्पीक। अब अगर मुझे देख के आप इतने ऑ में हो, तो आपको जब परमेश्वर बुलाएगा तो आप क्या करोगे? ओके, सो काफ़ी लोग दिस पीपल दे आर सो मैड कि मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, कुछ भी, लाइक जस्ट मीट अस वंस, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू। एंड बट अगर मेरे लिए, जो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, जो मुझे देखकर आप करते हो, आई गिव ऑल ग्लोरी टू जीसस। बट मैं वही बोल रही हूँ, जब परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता होगा और परमेश्वर आपका नाम लेके आपको पुकारेगा, तो आप कितने खुश होने वाले हैं। आमेन। सो गिव योर बेस्ट टू गॉड। आने वाले दिनों में 2026 में आपका उद्धार होने वाला है। ओके, एंड आप बहुत 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 लकी हो कि आपका उद्धार होने वाला है। एंड परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने वाला है। और मैं एक ही चीज़ आपसे चाहती हूँ कि जब आपका उद्धार हो जाएगा, उसके बाद आप परमेश्वर के लिए जिए और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करें। बस मैं यही चाहती हूँ। और रिवॉर्ड परमेश्वर, आप जब जाओगे स्वर्ग में, परमेश्वर आपकी पीठ थपथपाएगा और बोलेगा, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, आपने मेरे राज्य के लिए बहुत बड़े काम किए, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, राइट। ओके, तो ये पीठ थपथपाना ना मुझसे नहीं, परमेश्वर से लो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। ओके, मैं उसकी बेटी हूँ, नॉर्मल ट्रीट करो मुझे प्लीज़। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। एंड प्रार्थना करना चाहती हूँ कि परमेश्वर यीशु, आज शिमशोन का अध्याय समाप्त हुआ है। मैं चाहती हूँ कि जो भी हमने सीखा है, लोगों के अंदर शिमशोन बस जाए, शिमशोन के वचन बस जाए और शिमशोन की स्टोरी ये समझे। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में 2026 में इनके लिए उद्धार का रास्ता खोला जाए, इनका उद्धार हो जाए, इनको तेरे राज्य में तू चला प्रभु। इनको हम वचन देंगे, हम इनको संभालेंगे और इनको भटकने नहीं देंगे, और वचन दे देकर तुझ में चलाने में, तुझ में विश्वास में चलाने के लिए हम मदद करेंगे। हमें राइट पास्टर्स दे, हमें राइट लोग दे जो हमें मदद करेंगे कि हम इनको सही दिशा में लेकर जा सकें। एंड 2026 में इनका उद्धार होने दे प्रभु। मैं मांगती हूँ कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति जिनका न्याय नहीं हुआ है उन्हें ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, उनके दरवाज़ों को खोल दे, बंद दरवाजे खुल जाए, जो दरवाजे उनके लिए है नहीं, गलत दरवाजे हैं, वो बंद हो जाए, राइट दरवाजे खुल जाए। और इनके बच्चों का, पीढ़ी पीढ़ी इनके बच्चों को इस्तेमाल कर तेरे राज्य में। मैं हर एक बच्चे को यीशु के लहू से कवर करती हूँ। मैं मांगती हूँ कि परमेश्वर हर एक बच्चा यीशु के लिए बड़े बड़े काम करे। और मैं मांगती हूँ कि आज जो भी वचन आया है कि गॉड दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। मैं मांगती हूँ कि अगर कोई भी डिप्रेशन में है तो परमेश्वर, मैं मांगती हूँ कि उनका डिप्रेशन निकाल दे और उनको दूसरा मौका दे अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।